स्टूडेंट एमकॉम फाइनल के फिफ्थ पेपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम असेसमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर को देख रहे थे। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मैट से संबंधित जो प्रोविज़न है उनके बारे में डिस्कस किया था। एज वी नो कि भाई टैक्स रेट के हिसाब से हमने कंपनी को दो प्रकार से बांट दिया गया है, जैसे डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। इन पे कर की दर अलग अलग है और हमने डोमेस्टिक कंपनी पे किस तरीके से कर लगाया जाता है, क्या रेट है, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज इसको थोड़ा सा और देख रहे हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो उस पर 15% है, ये स्पेशल इनकम होती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% है। और आप जानते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अवधि के हिसाब से ही कैलकुलेट होते हैं। लॉटरी इनकम हो तो उस पर 30% की रेट से टैक्स लगाया जाता है, चाहे कोई एक डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे एक फॉरेन कंपनी हो, रेट यही होगी। अब दूसरी, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो सामान्य जो परिस्थिति के अनुसार अगर आपको टर्नओवर के बारे में जानकारी दी गई है तो या तो 25% या 30%, इन दोनों में से कोई एक रेट एप्लीकेबल होगी। अगर नहीं दे रखी तो 30% की रेट से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, कोई ऑप्ट करता है सेक्शन 115 BAA तो उसके संबंध में 22% है, और अगर नई कोई कंपनी खोली है इस बार तो 115 BAB में 15% की दर से कर देना होता है। इसके अलावा अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में मान लीजिए इनकम हो तो 7% के हिसाब से सरचार्ज है, उससे ज़्यादा हो 10 करोड़ से ज़्यादा 12% है, और 115 BAA और 115 BAB में ये सरचार्ज 10% है। इसके अलावा 4% आपको एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में कि फॉरेन कंपनी को कितना कर देना पड़ेगा। तो जो एज वी नो कि कंपनी को फ्लैट रेट से कर देना पड़ता है, तो यहाँ पर टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी के लिए 40% है। 40% आपको टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा जैसे सरचार्ज था, यहाँ पर भी सरचार्ज है। अगर टोटल इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच हो तो ये सरचार्ज 2% है, और अगर उससे ज़्यादा हो, 10 करोड़ से ज़्यादा हो ये टोटल इनकम, तो 5% के सरचार्ज की गणना आपको और करनी है। और इसके अलावा इन एडिशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है उसकी भी गणना आपको करनी ही है। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में किस प्रकार से कर की गणना की जाएगी, इसको जानते हैं। द टोटल इनकम ऑफ आस्था लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज़ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की इनके इस साल की 2019-20 के लिए टोटल इनकम है, जिसमें क्या क्या शामिल है। विच इंक्लूड लॉटरी इनकम ऑफ 1 लाख। अब ये देखिए, ये लॉटरी इनकम पे कर की दर अलग है। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स की रेट अलग है। द रिमेनिंग इनकम इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। अब जो भी बचेंगे इसके बाद वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है। Ascertain the tax liability of the company in the following different situation for the assessment year 2020-21। क्या कहते हैं, if the company is a domestic company, उसमें भी सब पेरा है, in which the public is substantially interested, in which the public is not substantially interested। जब हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, देखा था कंपनियां कई प्रकार की होती हैं। उसमें से कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो जिनमें कि पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें कि पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बारे में हमने अध्ययन तो किया था, लेकिन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट ऑफ टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंपनियों को 2 प्रकार की कंपनियाँ माना गया है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। तो तीसरा जो हमारे यहाँ पर इनका बिग है, इफ़ द कंपनी इज़ अ फॉरेन कंपनी, तो आपको कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के अगर हो माना जाए तो किस प्रकार से गणना की जाएगी। आपने देखा कि भाई टोटल इनकम जो है वो 10 लाख है, इसमें से बिजनेस की जो इनकम है वो 7 लाख रुपए की है, और 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 1 लाख रुपए का लॉटरी इनकम है। कैपिटल गेन के ऊपर और लॉटरी इनकम के ऊपर डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, रेट 20% और 30% की है। बाकी के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया उसको देखेंगे। तो सबसे पहले चूँकि डोमेस्टिक कंपनी है, टर्नओवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो या तो 25% या 30%, लेकिन टर्नओवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स 30% लेंगे। तो 30% हमने ली, 7 लाख रुपए पे जो टैक्स बनेगा वो 2,10,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 2 लाख रुपए 20% के हिसाब से 40,000 रुपये कर दिया होगा। इसी प्रकार से लॉटरी इनकम 1 लाख रुपए पे 30% के हिसाब से 30,000 रुपये। टोटल जो टैक्स बनेगा लायबिलिटी वो 2,80,000 रुपये। सरचार्ज नहीं लेंगे क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका 4% लेंगे तो 11,200 रुपये होगा। टोटल जो टैक्स पेएबल किया जाएगा ये 2,91,200 रुपये होगा। अगर ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी होती तो क्या होता, इनकम तो एज इट इज़ रहती 7 लाख, 2 लाख और 1 लाख, लेकिन यहाँ पर जो बेसिस इनकम है उस पर रेट 30% नहीं होकर 40% के हिसाब से गणना की जाएगी। तो 40% के हिसाब से ये 2,80,000 रुपये बनते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है और लॉटरी इनकम के ऊपर जो रेट है जो अभी हमने पूर्व में ज्ञात किया उसी प्रकार से 40,000 और 30,000 रुपये लेना है। टोटल 3,50,000 रुपये होगा। सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन इनको देना ही पड़ेगा। शेष 14,000 रुपये वो बनेगा। टोटल जो टैक्स पेएबल होगा वो 3,64,000 रुपये होगा। इनकम असेसमेंट ऑफ कंपनी के बारे में प्रश्न में या तो कई दफ़ा बिजनेस इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, कटौतियों को ध्यान में रखते हुए कैसे ज्ञात की जाएगी, या तो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करवाते हैं या टोटल इनकम कैलकुलेट करवाते हैं, या फिर आपको इनकम के बारे में सूचना देने के पश्चात किस प्रकार से उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वो सामान्य परिस्थितियों में या मेट के अंदर किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।